हुए हैं। और हम लोग अल्ट्रासोनिक करते हैं, किसी को दर्द रहता है तो हमारे पास एक कलाई टूट गया है, उनके पेशेंट आ रहे हैं, और एक शोल्डर पेन है। तो सुबह में उनको हम कर रहे थे उसी से अल्ट्रासोनिक। तो वो बोल रही थी कि ये तो आप क्या लगाती हैं दवाई, जो आपका ये शाम तक इसका स्मेल रहता है। और दर्द तो लगता है धीरे धीरे चुभन की तरह वो खींचता है, और बहुत अच्छा लगता है इसका स्मेल। तो हम बोले ये हम खुद बनाए हैं, मतलब हम खुद बनाए हैं। ये वाला जो फीलिंग है ना, अंदर से बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी लगता है। भैया सुबह में बोल रहे थे, बहन ये सब सुनकर और बोलकर बहुत प्रभावित होते हैं, और अंदर से खुशी लगता है। खाना पीना तो असर करता ही है, ये ज्यादा असर करता है कि हम खुश रहते हैं। तो सही में ये खुश रहना बहुत जरूरी है। अनुभव तो बहुत बहुत ज्यादा है। हर छोटी छोटी बातों पे किसी को भी कोई दिक्कत होता है तो अजवाइन, अमृतधारा, जो भी बताया जाता है चौपाल में, हर कुछ हर लोग को बताने का कोशिश करते हैं। और बहुत फायदा करता है, बहुत ज्यादा फायदा करता है। और सीखने में भी आनंद आता है, लोगों को बताने में। जब रिजल्ट आता है तो और ज्यादा खुशी आता है, इतना कि बता नहीं सकते हैं। आनंद ही आनंद है। ऐसी खुशी से परेशानी, हमारे शरीर की जितनी भी बीमारियां रहती है अपने आप नॉर्मल हो जाता है, हंसने से और खुश रहने से। इसलिए सभी कोई हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। वंदे मातरम। दीदी, रेखा दीदी, वंदे मातरम। एक पर्सन है। वंदे। आपने बाम बनाने के बारे में चर्चा किया कि बाम मैंने घर पे बनाया। वो दीदी बनाया कैसे, वो भी थोड़ी सी जानकारी दे दे, और थोड़ी सी जानकारी वो भी दे दे जो आपने पहले बताया था। दो बातें कही थी कि मैंने B12 की गोली बनाई या वटी बनाई, उसको छाव में सुखा के। तो उसके घटक आपके पास कैसे प्राप्त हुए थे? साबुत आए थे या पाउडर फॉर्म में आया था? आपको कितनी काम ताम झाम करनी पड़ी थी? आम की गुठली आपने खुद ने प्रोवाइड आपके पास थी या फिर आपके पास कहीं से आई थी? संपूर्ण जानकारी दे देनी थी। भैया दीदी, पहले तो हम जब B12 भैया बताए थे, जिस समय, आज से हमको लगता है कि 6 महीना पहले या और ज्यादा पहले बताए थे भैया। उस समय हम यहीं से, हमारा जो गांधी मैदान है वहां पे मोती साहु का दुकान है, वहां पे सारे जड़ी बूटी मिलते हैं। तो वहां से हम लाकर बनाए थे खुद से, और लोगों को दे रहे थे। लोगों को क्या, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनके जिसका देखते हैं B12 की कमी रहती है, तो उनको इतना सारा गोली बना हुआ घर पे रहता ही है तो दे देते हैं। तो वो खाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा लगता है, दर्द में उसको राहत मिलने लगता है, उसे दर्द में भी राहत मिलता है। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। हम तो कहते ही हैं कि हम जो सेंटर खोले, हमारा सेंटर में चार चांद लग गया, ये रसोई घर ब्रह्मांड से जुड़ने के बाद। तो उस समय तो बनाए थे, लेकिन जब से नारी सुरक्षा में भैया डाले हैं, तो तो उस समय जड़ी बूट लाकर बनाए थे, खुद से कूटे थे वो सब चीज। हर्रे, छोटी हर्रे था या आम की गुठली थी, सब समूचा समूचा था, लेकिन सबको खुद से कूट पीस कर बनाकर गोली बनाए थे। लेकिन जब नारी सुरक्षा से जुड़े तो उसमें भैया नारी सुरक्षा में लोड कर डाउनलोड को, तो वहां से मंगवाए हैं हम नारी सुरक्षा के अथी से, उसको क्या बोलिएगा, नारी सुरक्षा के वेबसाइट से, चैनल। वेबसाइट से। हाँ, वेबसाइट, नारी सुरक्षा के वेबसाइट से। तो वो पाउडर फॉर्म में आया। तो कुछ नहीं करना रहा, एक थाली में सारे को निकाल दिए, निकालने के बाद उसको चम्मच से मिक्स कर दिए। उसके बाद उसमें नींबू का रस निचोड़ दिए, जितना भैया का था उसमें 10 से 12 15 नींबू लगा था। बीच निकालकर सारा नींबू को छन्ना से छानकर निचोड़े, उसके बाद उसको अच्छे से मिलाए, गीला कर दिए बिल्कुल पूरी तरीके से। और उसके बाद उसमें उसको सूखने दे दिए छांव में, एक दिन में वो बरघरा गया। और उसके बाद फिर उसमें हम एलोवेरा जेल डाले, जेल नहीं, एलोवेरा जो हम लोग पी सकते हैं। जेल तो लगाने वाला हो गया, तो जूस। एलोवेरा वाला
जूस डाले और डालने के बाद उसको फिर से सूखने दिए। सॉरी, जूस डाल के उसको लोई बनाए, अच्छे से उसको भूने गोली बनाकर, तब सूखने दिए। और उसके बाद फिर उसको, उस गोली को हम यूज किए। जी दीदी, कहने का भाव है कि जो आपके पास पैकेट आया था उसमें सारी सामग्री आई थी और उसको सारी आपने मिक्स सामग्री किया थी। था, मिक्स करके उसमें एलोवेरा का रस भी मिलाया था, तो वो घर पे भी मिला सकते हैं या फिर आप आसाराम बापू के आश्रम से भी लेके मिलाया होगा, हाँ, वहां जैसे से। आपकी इच्छा। और नींबू आपके घर में होते ही हैं, नींबू निचोड़ के आपको एक बार उसको नींबू निचोड़ा, उसको सुखाया छांव में, छांव में सुखाने के बाद पहले गीला किया फिर सूखा किया, थोड़ा थोड़ा बुरबुरा टाइप में किया। उसके बाद उसमें एलोवेरा का रस मिला के आपने उसकी गोलियां बनाई, जिसको गोली हम बनाए पानी थे। कहते हैं। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब दूसरा पर्सन, आपने बाम के बारे में चर्चा किया, मैजिक बाम, मैजिक बाम को बनाया कैसे? दीदी मैजिक बाम तो बनाए थे, और उस समय फर्स्ट बार ही बनाए थे, यहीं से सामान लाकर मोती साहु के यहाँ से। लेकिन बहुत ज्यादा बनाए थे तो हमको बहुत दिन हो गया बनाए हुए, 6 महीना। तो उसको क्या क्या उसमें सामग्री है वो हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे। लेकिन उसको कैसे बनाए थे, कढ़ाई में अ, उसमें था, क्या था, मोम था। मोम, और मोम दीदी, और देसी घी, देसी गौ माता का देसी घी घी, था। अभीम सेनी कपूर था। और ऐसे ही कुछ कुछ था दीदी, वो सारे को डालकर और बनाए थे तुरंत। मेरा बोतल में हम अच्छा खासा बना लिए थे दीदी, क्योंकि थोड़ा सा एक बार बनाए थे ना तो तुरंत खत्म हो गया था सेंटर में। क्योंकि दर्द वाले पेशेंट को थोड़ा दे भी देते हैं, और थोड़ा हम जब मसाज करते हैं या कपिंग करते हैं तो उसमें 4 चांद लग जाता है, और अल्ट्रासोनिक करते हैं तो उसी से हम करते हैं, तो रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा बना लिए थे। तो मेरे पास है, और वो यूज हो रहा है अच्छा दिन से। तो बनाए नहीं है क्या, लिखा हुआ है कहीं पे, लेकिन याद नहीं है मुझे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। उसके लिए घी लेना है, देसी गौ माता का मोम लेना है, दोनों को डबल बॉइलिंग से गर्म करना है। हाँ दीदी, सही। और उसके बाद जो दर्द के लिए तेल होते हैं, जैसे लोभान तेल भी है उसमें, नीलगिरी का तेल भी है उसमें, अमृतधारा भी है उसमें, ऐसे जितने दर्द वाले तेल होते हैं वो जब गर्म होता है। सारा हाँ, डाले थे उसमें दीदी। 10 प्रकार के तेल होते हैं, जो अपनी नारी सुरक्षा की वेबसाइट पर ठीक। मैजिक बाम के तेल के नाम से 100 ml की शीशी उपलब्ध भी है। जी दीदी, जिसमें सब कुछ मिलाया गया ठीक। है। अब खत्म होगा ना दीदी तो पूरा हम देख कर बनाएंगे, और फिर उसका वीडियो बनाकर डालेंगे चौपाल में और बताएंगे भी। याद नहीं है दीदी, हम बनाए हैं। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और आपका अनुभव सुन के दीदी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये डेफिशिएंसी बहुत भाई बहनों को रहती है और इसका उपचार काफी महंगा भी होता है। बहुत है दीदी। और खाने के बाद भी नहीं बढ़ता है दीदी। और बढ़ता भी नहीं है, रिजल्ट भी नहीं आता हाँ। है, महंगा भी पड़ता है, रिजल्ट भी नहीं आता है। और सर्व साधारण सी चीजें, जो अब हम अगर बात करें रसोई घर में ही मिलने वाली है हर चीज, उसी के माध्यम से बहुत अच्छा दीदी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। जी। रूना दीदी, आपने भी हैंड रेज किया था, दीदी से कुछ पूछना चाहते हैं? वंदे मातरम रेखा दीदी। वंदे मातरम दीदी। रेखा दीदी, तो सबसे पहले मैं ये पूछूंगी, अब विश्वास हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम सच बता रहे हैं। जब हम बीमार पड़े थे ना, तो हम बहन के पास थे, और वो थक जाती थी बोलते बोलते, B12 का दवाई खाओ। अभी भी बोलती है, खा रही हो ना B12 का दवाई? हम बोले हाँ। जिया जी खा रही है, सच में खा रही है। एक डब्बा ला के रखे रहते हैं, जानबूझकर उसको दिखाने के लिए, क्योंकि छोटी बहन है, लेकिन करती है तो डांटती भी है। इसलिए थोड़ा सा उससे बोलते हैं हाँ खा रहे हैं, लेकिन दूसरा विश्वास क्वेश्चन मानिए। है दीदी, कितना दिन खाई हैं आप इसको कंटिन्यूअस? कितने दिन के हम बाद ये रिजल्ट आया है? रिपोर्ट आया दीदी 1.5 महीना के बाद। 1.5 महीना हम, रेगुलर खाई? हाँ रेगुलर दीदी, किसी दिन छूट गया होगा। नहीं, कहाँ पे करना है, यहाँ पे। किसी दिन छूट गया होगा, यदि कहीं चले गए होंगे तो छूट गया होगा, तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेगुलर मेरा गोली चल रहा था, सुबह शाम। सुबह शाम 2 गोली? हाँ। हाँ। अच्छा।
जी और दीदी, अभी यही। भी अभी हम्म। बेटी आई थी तो उसको भी दे रहे थे, क्योंकि धूप में नहीं रहने के कारण विटामिन D, B12 कमी तो रहता ही है सबको, इसलिए सब बेटी को भी दे रहे थे, क्योंकि उसका घुटना में दिक्कत थोड़ा था, तो बोल रही है मम्मा घुटना में बहुत आराम है। उसका दर्द रहता था, स्वेलिंग भी था घुटना में, तो स्वेलिंग नहीं कम रहा है तो कहीं ना कहीं विटामिन की कमी है, तो उसको भी दे रहे हैं, तो घुटना में भी रिलैक्स है और दर्द में भी आराम है और स्वेलिंग में भी कमी है। जी दीदी। तो ये और बहुत मोनिका दीदी के माध्यम से हमको और घटक के बारे में पता चल गया है, इसीलिए अब अच्छा से जो पूछना था मोनिका दीदी पूछ ली हैं। और ठीक है मोनिका दीदी, वंदे मातरम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2 हैंड रेज और है, शायद इसी पे होंगे, दीदी से ही कोई पूछना चाह रहे होंगे, तो एक बार मैं अनम्यूट कर देती हूँ। जी। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। दीदी मैं ये पूछ रही थी कि जो चर्बी नाशक है ना अपना, हाँ दीदी। माफी चाहती हूँ दीदी, मैंने आपको म्यूट कर दिया है। मैंने सोचा कि इसी टॉपिक पे आप बात करोगे, इसलिए हैंड रेज किया होगा, तो मोनिका मैंने दीदी, अनम्यूट। एक चर्बी नाशक पर भी मेरा फीडबैक है। 1 मिनट दीदी, एक अ, मिनट, एक हैंड रेज है, पहले ले लेते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग करूंगी दोबारा फिर से। आप जो बताना, उसके बाद बहन आप अपना पर्सन पर पूछ लेना, दोनों का काम बन जाएगा। रूबी बहन। जी दीदी। जी। दीदी मुझे आपसे पूछना था कि आपने जो B12 की मेडिसिन दवाई खाई आयुर्वेदिक,